अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाअलैन पाक के तसद्दुक से कामराह की सरजमी पर हम माहे मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सालाना अजीम शान मीलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में हाजिर हैं। इस अजीम शान फ़कीदुल मिसाल कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ तहरीक मिनहाजुल कुरान कामरा के जमी कायदीन और कारकुनान को, जुमला फोरम्स के कायदीन और कारकुनान, मिनहाजुल कुरान उलमा काउंसिल, मिनहाजुल कुरान यूथ लीग, मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट और मिनहाजुल कुरान वीमन लीग की माओ बहन और बेटियों को, स्टेज की जीनत जमी सादात किराम, मशाइख इज़ाम, कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान, बिलखुसूस जनाब मोहतरम अल्लामा पीर मोहम्मद अनीस गफूरी साहिब ज़ीदा शरफ़हू, मरकज़ी डिप्टी कोऑर्डिनेटर फ़हमदीन प्रोजेक्ट जनाब मोहतरम मोहम्मद रज़ा ताहिर साहिब, मोहतरम GM कादरी साहिब और जमी दीवानगान मुस्तफ़ा। चूँकि वक्त काफ़ी बीत गया, इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि 2 बजे तक अपनी खिताब को एंड कर जाए। सामीन, आज के इस पूरे प्रोग्राम के इंतजामात और इंसराम करने में बिलखुसूस किरदार तो तहरीक मिनहाजुल कुरान का है, मदर बॉडी का है, लेकिन अगर मेरे दिल की आवाज़ सुने और समझें तो आज के इस मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का जो दुल्हा फोरम है वो मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट है। चूंकि आका ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु सलाम पे दुरूद सलाम की बात चली है। दुरूद सलाम मोहब्बत इश्क और वारफ्तगी की अलामत है। इसलिए आज के इस महफ़िल पाक के लिए जिस मौजू को चुना है वो इस दुरूद सलाम के साथ ताल्लुक रखने वाली एक कैफियत है जो हजरत इकबाल ने फरमाया था कि मग़ज़ कुरान रूह ईमान जान दी, मग़ज़ कुरान रूह ईमान जान दी, हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। हजरत इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पैगाम दिया कि लोगों, अगर कुरान मजीद फुरकान हमीद का मुताला करो तो कुरान का मग़ज़ भी मोहब्बत मुस्तफ़ा है, दीन की रूह भी मोहब्बत मुस्तफ़ा है और ईमान की जान भी मोहब्बत मुस्तफ़ा है। और उस मोहब्बत मुस्तफ़ा का सबसे बेहतरीन ज़हूर हुजूर की जात पे दुरूद और सलाम पढ़ने से होता है। सूरतुल फतह की आया करीमा तिलावत करने का शरफ नसीब हुआ, जहां मालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। मालिक कायनात इस मुकाम पे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 शानों को बयान करता है।
मेरे मालिक ने फरमाया इन्ना अरसलना का, अरसलना के अंदर शान रिसालत है, शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, फिर शान शाहिदियत का बयान, फिर शान मुबश्शरियत का बयान, फिर शान नज़ीरियत का बयान। इन चार शानों का बयान मेरा मौला यहां करता है। क्या प्यारे मुस्तफा, हमने आपको शाहिद बनाकर, मुबश्शिर बनाकर, नज़ीर बना के इस दुनिया अर्जी में भेजा है। ज़हन ने सवाल किया, ए मालिक कायनात, तूने प्यारे मुस्तफा को ये शान अता करके क्यों भेजा है? इन शानों के साथ प्यारे मुस्तफा को मबऊस करने का मकसद क्या है? तो मालिक कायनात उस मकसद को अगली आयत करीमा में बयान करता है। मेरे रब ने आगे फरमाया, लितो मेनू बिल्लाहि व रसूल, लोगों मैंने अपने मुस्तफा को ये शान अता करके, ये इज्जतें अता करके, ये अजमतें अता करके दुनिया में इसलिए भेजा है कि दुनिया वालों देखते शान मुस्तफा को जाओ और मानते मुस्तफा के खुदा को जाओ। हाय तो मालिक कायनात ने ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम को यह मुकाम अता करके, यह इज्जतें और रिफातें अता करके, और इस कायनात का सबसे हसीन और जमील पैकर बना के इस दुनिया में इसलिए भेजा है कि दुनिया वालों आओ देखते रुखे मुस्तफा को जाओ और मानते मुस्तफा के खुदा को जाओ। लितो मेनू बिल्लाहि व रसूल, मालिक कायनात ने जाते मुहम्मद मुस्तफा को अपनी जात पर ईमान का जरिया बना दिया। ये लाम लामे सबब है। लितो मेनू बिल्लाहि व रसूल, लोगों ईमान का जरिया देखना चाहो तो ईमान का जरिया भी जाते मुस्तफा है, ईमान का रास्ता भी जाते मुस्तफा है, ईमान का मरकज भी जाते मुस्तफा है, ईमान की रूह भी जाते मुस्तफा है, ईमान की जान भी जाते मुस्तफा है। इसलिए ईमान लाने वालों, जब ईमान ला चुके, वह तु अज़्दरू हो वह तु वक्करू, जब कलिमा पढ़ चुके, बाकी सारे अमल बाद में करना, पहले अदब के साथ, एहतिराम के साथ, ताजीम के साथ, तकरीम के साथ, इज्जो नयाजी के साथ झुकते हुए मेरे मुस्तफा का अदब कर लो, और अदब के साथ सारी जिंदगी मेरे मुस्तफा की जात पे दुरूदों के सलाम और तराने अलापते जाओ। सारी जिंदगी दुरूदो सलाम अलापते चले जाओ। लितो मेनू बिल्लाहि व रसूल। तो सामीन इस आयत करीमा ने यह राज हम तक पहुंचा दिया कि मग़ज़ कुरआन, रूह ईमान, जान दी, हस्ता हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। और अगर कुरान मजीद का मुताला करें, हजरत इकबाल ने तो फरमाया कि पूरे के पूरे कुरान का मग़ज़ मोहब्बत मुस्तफ़ा है। सामीन इस नुक्ता पे गौर करें, सारे के सारे कुरान का क्या है? सारे के सारे कुरान का मग़ज़ मोहब्बत मुस्तफ़ा है। अब आइए कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह तौबा की आयत को पढ़े। मैं अब 3-4 मुकामात से बस आयत जल्दी से देके आगे गुजर रहा हूं। सूरह तौबा में मेरे अल्लाह ने फरमाया, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तखशौन कसादहा व मसाकिन तरदौनहा
अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाह बिअम्रिही। इस आयत करीमा का मरकज भी मक़सद कुरान, रूह ईमान, जान दी, हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। फिर सामीन मोहतरम सूरतुल हुजरात का मुताला करें, जहां मालिक कायनात फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदायिल्लाहि व रसूल वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। फिर मेरा रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरी बादिकुम लिबाद अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। इन आयात करीमा का मरकज भी मोहब्बत मुस्तफ़ा है। अरे सारे का सारा कुरान पढ़ते जाएं। कभी रब फरमाता है कुल इन कुन्तुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। कहीं रब फरमाता है मैं युतीर रसूला फकद अता अल्लाह। कहीं रब फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कहीं रब फरमाता है इन्नमा अमरहू इज़ा अरादा शय्यन अन यकूला लहू कुन फयकून। कहीं रब फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। सामीन मोहतरम सारा कुरान पढ़ते जाएं। अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक इस कुरान में गोता जन हो जाए। सारा कुरान बोल बोल के कहता है कि मक़सद कुरान, रूह ईमान, जान दी, हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। तो सामीन मोहतरम, चूंकि वक्त काफी बीत गया था इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि बस ये चंद आयात बय्यनात आपके जहनों तक पहुंचाई जाएं। जिंदगी ने फिर कभी साथ दिया तो इनके तराजुम और तफासिर करेंगे। आज अब फोकस करना चाहता हूं अहदीस नबवी पर और सहाबा किराम की जिंदगी के अहवाल पर, ताकि इस दौर में अगर कुछ सवाल करे कि क्या सहाबा किराम की जिंदगी का मरकज भी ज़ाते मुस्तफ़ा थी सल्लल्लाहु, तो आइए अब हुजूर के सहाबा की जिंदगी का मुताला करें। आगाज करते हैं खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर as-सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के अहवाल से। सामीन ये हदीस मुबारका इमाम बुखारी सही बुखारी में लाए, इमाम मुस्लिम सही मुस्लिम में लाए, मुतफक्कुन अलैह हदीस पाक। और हदीस पाक के रावी हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अय्याम विसाल हैं। हुजूर के आशिको अब हुजूर के इश्क को मस्ती में अपनी आंखों को बावजू करते जाए। आका ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के दिन हैं। मेरे हुजूर अलालत में हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसल्ला इमामत पे हजरत सिद्दीक अकबर को खड़ा कर दिया। 3 दिन हो चुके कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो दीवाने जो सुबह शाम हुजूर के दीदार में मस्त रहते थे, वो आका का मुखड़ा न देख सके। पीर का दिन आ गया, नमाज फजर का वक्त है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत मुबारका में आफाका महसूस हुआ। इधर नमाज फजर की जमात खड़ी हो गई,
इज़ा काना यौमुल इत्नाइन वहुम सुफूफुन फिस सलात, पीर का दिन है, नमाज फजर का वक्त है और सहाबा नमाज के अंदर हैं। मंजर क्या है? सहाबा नमाज के अंदर हैं। आका अलैहिस्सलाम की तबीयत ने आफाका महसूस किया। मेरे हुजूर ने चाहा कि मैं देखूं मेरे गुलाम मेरे यार के पीछे नमाजें कैसी अदा करते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने हुज्रा मुबारक से पर्दा उठा दिया। जो मदीनातुल मुनव्वरा की ज़ियारत करके आए हैं वो जानते हैं कि मस्जिद नबवी शरीफ में हुजूर के हुजरे का दरवाजा आता था। मेरे आका ने हुजरा अक़दस से दरवाजा पर्दा हटा दिया। प्यारे आका का पर्दा हटाना था। मेरे आका ने सहाबा को नमाज के अंदर देखा, सुम्मा तबस्समा, मेरे आका मुस्कुराए। अरे ताजदार कायनात मुस्कुराए, यूं लगा कि पूरी कायनात मुस्कुरा पड़ी है। सहाबा कहते हैं कि हम नमाज के अंदर थे, आका अलैहिस्सलाम ने हुजरा मुबारक से पर्दा हटाया, चेहरे पे तबस्सुम खिला। तबस्सुम का खिलना था। सहाबा किराम बयान करते हैं हमें यूं लगा कि सारे का सारा कुरान हमारी आंखों के सामने आ गया है। सारे का सारा कुरान हमारी आंखों के सामने है। अब सहाबा बयान करते हैं कि हुजूर का पर्दा हटाना था। हमें यूं लगा कि सारे का सारा कुरान का अन्ना वजहहू वरकतु मुसहफिन, कि हुजूर का मुखड़ा कुरान के वरक की मानद है, वो हमारी आंखों के सामने है। सहाबा कहते हैं हमारी तवज्जो काबा से हट गई। करीब था कि हमारा रुख चेहरा मुस्तफा की तरफ होता। सहाबा कहते हैं कि करीब था कि हमारा रुख चेहरा मुस्तफा की तरफ हो जाता। यह तो हाल पीछे मुक्तदियों का था। मुसल्ला इमामत पे हजरत सिद्दीक अकबर का हाल देखें। सिद्दीक अकबर बयान करते हैं मैंने समझा कि मुस्तफा तशरीफ ले आए हैं, इमाम ने मुसल्ला इमामत छोड़ना चाहा। यहां तक कि जब आका अलैहिस्सलाम ने देखा कि शायद सहाबा की तवज्जो इधर हो जाए और इमाम मुसल्ला इमामत छोड़ दे, तो सहाबा कहते फ़अशारा इलैना, हुजूर ने हमारी तरफ इशारा किया। क्या किया? इशारा फरमाया और जुबान से फरमाया अन अतिम्मू सलातकुम, अपनी नमाजें मुकम्मल कर लो। इशारा फरमा के नमाज मुकम्मल करने का हुक्म दे के प्यारे मुस्तफा ने हुजरा के आगे पर्दा गिरा दिया। अब सामीन मोहतरम इस खास और अहम नुक्ता को समझिएगा कि नमाज इबादत किसकी है? ऊंचा बोलेंगे, नमाज इबादत अल्लाह की है। और नमाज के अंदर का यह मंजर कैसा है कि सहाबा नमाज के अंदर हैं और ध्यान रुखे मुस्तफा की तरफ है। और सहाबा कहते हैं अन्ना वजहहू वरकतु मुसहफिन, हमें यूं लगा जैसे कुरान का वरक वरक हमारी आंखों के सामने आ गया। अब ज़हन सवाल करता है कि हुजूर के सहाबा चेहरा मुस्तफा को कुरान के वरक से तशबीह क्यों देते हैं? हुजूर के आशिक चेहरा मुस्तफा को कुरान के वरक से तशबीह क्यों देते हैं? इसका सबब समझिएगा। और यह तशबीह देने वाला आज के दौर का कोई अलामा नहीं है, आज के दौर का कोई खतीब नहीं है, बल्कि हुजूर के सामने हुजूर के उशाक हुजूर के सहाबा हैं। उनमें हजरत सिद्दीक अकबर भी हैं, हजरत उमर फारूक भी हैं, हजरत उस्मान गनी भी हैं, मौला अली भी हैं, हजरत कतादा भी हैं। अरे उन सहाबा की
कैफियत देखो। सहाबा कहते हैं हमें चेहरा मुस्तफा देख के यूं लगा जैसे कुरान का, ये लफ्ज ऊंचा बोले, कुरान का वरक हमारी आंखों के सामने है। सामीन, यह नुक्ता हुजूर शाहुल इस्लाम ने अखज किया कि हुजूर के सहाबा ने चेहरा मुस्तफा को कुरान के वरक से तशबीह क्यों दी? इसका सबब यह है कि कुरान के वरक पर अल्लाह के कलाम की तजल्ली है। कुरान के वरक पर अल्लाह के कलाम की तजल्ली है और चेहरा मुस्तफा पर अल्लाह के जमाल की तजल्ली है। हाय हाय, कुरान के वरक पर अल्लाह के कलाम की तजल्ली है और चेहरा मुस्तफा पर अल्लाह के जमाल की तजल्ली है। अगर आज कोई इस दुनिया में मालिक कायनात का कलाम का जलवा देखना चाहे वो कुरान को देखे, और अगर कोई रब्बे कायनात का जलवा देखना चाहे, रब की सिफात का जलवा देखना चाहे, अल्लाह के हुस्न का जलवा देखना चाहे, अल्लाह की इज्जत की कसम वो चेहरा मुस्तफा को देखे। चेहरा मुस्तफा के अंदर हुस्नो जमाले मुस्तफा भी है, चेहरा मुस्तफा के अंदर हुस्नो जमाले खुदा भी है। तो सामीन, सहाबा किराम का नमाज के अंदर रूखे मुस्तफा की तरफ मुतवज्जे हो जाना यह बता रहा है लोगों, हमारे नजदीक भी मगज़ कुरान, रूह ईमा, जान दी हस्ता हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। अब आइए सामीन, दो रिवायात और देता हूं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की मारूफ रिवायत, आज वो छोड़ रहा हूं वक्त को बचाते हुए। आगे आते हैं हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मारूफ वाक़या की तरफ। और वह वाक़या क्या है? यह वाक़या सुलह हुदैबिया है कि जब आका अलैहिस्सलाम सन 6 हिजरी में मदीना से मक्का चले थे उम्रा करने के लिए। हुजूर अलैहिस्सलाम क्या करने गए? ऊंचा बोलेंगे, उम्रा शरीफ करने मक्का गए। 1300 से 1400 सहाबा आका के साथ है। कुफार ने मेरे आका के काफिला को हुदैबिया के मुकाम पे रोक दिया। जो खुश नसीब हरमैन की जियारत करके आए हैं वो जानते हैं कि हुदैबिया हरम मक्का से कमोबेश 5 किलोमीटर के फासले पर है। आका अलैहिस्सलाम का काफिला रुक गया हुदैबिया के मुकाम पर। मुज़ाकरात का सेशन चला। मेरे आका ने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो को अपना सफीर बनाया और कुफार ने उर्वा बिन मसूद जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे उनको अपना सफीर बनाया। 3 दिन तक कमोबेश ये मुज़ाकरात चले। आखिर में यह मुआहिदा तय पाया कि मुसलमानों के नबी इस साल उम्रा नहीं कर सकते, अगले साल आएंगे तो उम्रा की इजाजत होगी। सामिन, जब यह मुआहिदा सिग्नेचर हो रहा था उस वक्त हजरत उस्मान गनी मक्का में थे और हरम काबा में थे। कहां थे? हरम काबा में थे। कुफार ने हजरत उस्मान गनी से कहा, ए उस्मान, आपके नबी तो अगले साल उम्रा करने आएंगे, लेकिन हम आपको इजाजत देते हैं आगे बढ़ें और उम्रा करते जाएं। आप पीछे तक तमाम अहबाब मेरे चंद सवालों का जवाब देंगे। उम्रा शरीफ करना क्या अल्लाह की इबादत है या नहीं है? उम्रा शरीफ करना अल्लाह की इबादत है। तवाफ काबा करना अल्लाह की
इबादत है। हजर अस्वद के बोसे लेना अल्लाह की इबादत है। मुकाम इब्राहिम पे नफल पढ़ना अल्लाह की इबादत है। सही सफा मरवा करना अल्लाह की इबादत है। और ये उस हरम की इबादत है जिस हरम में एक रकअत का सवाब 1,00,000 के बराबर है। तो सामीन मोहतरम, इतनी बड़ी इबादत, अब बताइएगा अकल से सोच के कि हजरत उस्मान गनी को अल्लाह की इबादत करनी चाहिए या छोड़नी चाहिए? अकल कहती है कि उस्मान गनी इतने दूर से सफर करके आए हो, रब की इबादत करके जाओ। अकल का मुफ्ती बोला और अकल के मुफ्ती ने कहा उस्मान, ये अल्लाह का घर है, इसका तवाफ करके जाओ। ये हजर अस्वद है, इसके बोझे लेके जाओ। ये मुकाम इब्राहिम है, यहां नफल पढ़ के जाओ। अरे तवज्जो करना, हजरत उस्मान गनी के एक तरफ रब का काबा था और दूसरी तरफ काबे का भी काबा था। हजरत उस्मान गनी के एक तरफ रब की इबादत थी, दूसरी तरफ चेहरा मुस्तफा था। एक तरफ तवाफ काबा था, दूसरी तरफ रुखे वद्दुहा था। जब कुफार ने कहा उस्मान गनी आगे बढ़े, तवाफ करके जाएं, हजरत उस्मान गनी की आंखें छलकी, आंखों से आंसू जारी हुए। हजरत उस्मान गनी ने कहा, अरे काफिरो, तुमने हमारे ईमान की हकीकत को नहीं समझा, तुमने हमारे ईमान की रूह को नहीं समझा, तुमने हमारे ईमान की जान को नहीं समझा। वल्लाही ला अतूफु बही हत्ता यतूफु बही रसूलुल्लाह। हजरत उस्मान गनी उन कुफार को खिताब करके कहते हैं, काफिरों, अल्लाह की इज्जत की कसम, उस्मान उस वक्त तक इस काबा का तवाफ न करेगा जब तक पहले मेरे मुहम्मद मुस्तफा काबा का तवाफ न कर ले। इसीलिए तो इमाम आला हजरत ने फरमाया है कि हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो। और हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद ने फरमाया है कि सांवल दी नगरी तो काबा निसारे, सांवल दी नगरी तो काबा निसारे, काबे दा काबा ते खुद मेंढा यार। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला उन्होंने अपना अकीदा दे दिया। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला उन्होंने ईमान की रूह समझा दी कि मगज़ कुरान रूह है ईमान, जान दी हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। अब सामीन एंड करने लगा हूं हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो की इश्क व मोहब्बत मुस्तफ़ा की कैफियत पर। वाक़या मारूफ है कि हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज असर रह गई। क्या हुआ? नमाज असर रह गई। और क्यों रही? कि मौला अली की गोद में रुखे मुस्तफा था। मौला अली शेर खुदा दीदार मुस्तफा में मस्त थे। असर का वक्त जाता रहा, असर का वक्त जाता रहा। किसी ने मौला अली से पूछा होगा कि है मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, एक तरफ रब की इबादत थी, नमाज थी, फर्ज नमाज,
और फर्ज नमाजों में भी अल वुस्ता, वो दरमियान की नमाज जिसके अदा करने का सबसे ज्यादा जोर के साथ हुक्म दिया गया। किसी ने पूछा होगा, ए मौला कायनात, एक तरफ नमाज वुस्ता थी, अल्लाह की इबादत थी, दूसरी तरफ दीदार मुस्तफा था, आप नमाज को छोड़कर दीदार मुस्तफा में मस्त क्यों रहे? हजरत मौला अली शेर खुदा ने जुबान हाल से इशारतन समझाया होगा कि लोगों, जब मैंने अपनी गोद में रुखे मुस्तफा को देखा, बाकी सब कुछ भूल गया। दिल बार बार कह रहा था कि इस सूरत नू मैं जाना खा, इस सूरत नू मैं जाना खा, जाना आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी में शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया। फिर सामीन मोहतरम, किसी को मौला अली शेर खुदा ने जवाब दिया होगा, अल्फाज आज के दौर में इमाम आला हजरत के वो क्या बोल के कहते हैं, सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे मोहन फूल, दिल बस्ता वहूं गुश्ता, न खुशबू न लताफत, क्यों ऊंचा कहूं है मेरे आका का दहन फूल, क्या गासा मला गर्दे मदीना का जो है आज निखरे हुए जो बन पे कयामत की फबन फूल, क्या बात रजा उस चमनस्तान ने करम की कि ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। किसी ने मौला कायनात से पूछा होगा, ए मौला कायनात, क्या सबब है कि एक तरफ नमाज का वक्त जा रहा था, आप दीदार मुस्तफा में मस्त थे, सबब क्या है? तो मौला अली ने जुबान हाल से कहा होगा कि सर से लेके पांव तक तनवीर ही तनवीर है, सर से लेके पांव तक तनवीर ही तनवीर है, गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। अरे सोचती तो होगी दुनिया मेरे मुस्तफा को देख कर वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। वक्त जाता रहा, नमाज रह गई, आका अलैहिस्सलाम बेदार हुए, सूरज गुरूब हो चुका था। आका अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला सवाल किया, अली असर पढ़ ली थी? आशिको तवज्जो करना, वो महबूब जो बेदार होते ही पहला सवाल असर का कर रहा है, जब वो महबूब आराम फरमाने लगा था, क्या उस वक्त असर का नहीं पूछ सकते थे? अरे हुजूर पहले भी पूछ सकते थे, और हुजूर को इल्म भी था कि अली की असर अभी रहती है। फिर सवाल पैदा होता है, हुजूर ने पहले पूछा क्यों नहीं और अली ने पहले बताया क्यों नहीं? इसलिए कि ताजदार कायनात कयामत तक के इंसानों को अली शेर खुदा का अकीदा बताना चाहते थे, और मौला अली भी कयामत तक के इंसानों को अपना नजरिया और थाट देना चाहते थे कि लोगों सुन लो, बाकी सारे अमल बाद में है, नमाज बाद में है, रोजा बाद में है, ज़कात बाद में है, हज बाद में है, सबसे पहले मोहब्बत और इश्क मुस्तफा है। वक्त जाता रहा, मेरे आका ने पूछ लिया असर, मौला अली अर्ज करते हुजूर अभी रहती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली सूरज तो गुरूब हो गया, अब कज़ा का रास्ता है, कज़ा कर लो। क्या करो?
कज़ा कर लो। मौला अली शेर खुदा ने अर्ज की, सोहने आका आपकी गोद का पाला हूं, आपकी गोद का पाला हूं, उस वक्त से नमाजी हूं जब अभी नमाज फर्ज भी ना हुई थी। और सोहने आका सारी जिंदगी से अदा पढ़ता रहा हूं, आज कज़ा कैसे कर दूं, आज कज़ा कैसे कर दूं। मेरे आका ने पूछा होगा, अली फिर क्या चाहते हो। मौला अली शेर खुदा ने अर्ज किया होगा, सोहने आका आप तो मालिक कहें सूरज को पलटा दें, मैं कज़ा नहीं बल्कि अदा पढ़ना चाहता हूं। आपको मैं खास अल्फाज की तरफ ले आया। अब मेरे आका रब की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करते हैं सूरज पलटाने के लिए। खास अल्फाज हदीस है। मेरे आका ने जो हाथ उठाए, रब की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाहुम्मा इन्ना अलीजन कान फी तातिक व ताती रसूलिक फरदुद अलैहि शम्स। ए मेरे मौला, अली तेरी इताअत में था। आशिकों नुक्ते को दिल में उठाना और दिल की जमीन पे लिखते जाना। मेरे आका फरमाते हैं, ए मेरे अल्लाह, अली तेरी इताअत में था। कामरा पे बैठने वालों और कामरा की सरजमी पे रहने वालों, मुझे बताओ तो सही, नमाज रब की अदा करना अल्लाह की इताअत है या छोड़ देना? बोलेंगे अल्लाह की इताअत है नमाज अदा करना। और अली शेर खुदा नमाज अदा करके बैठे थे या छोड़े बैठे थे? नमाजी असर छोड़े बैठे हैं। और अगली बात, अली शेर खुदा की गोद में सर किसका था? प्यारे मोहम्मद मुस्तफा का सर अकदस। अली शेर खुदा दीदार मुस्तफा में मस्त थे। रब की इबादत रह गई। अब चाहिए तो ये था, मेरे आका इल्तिजा करते, मौला अली से तेरे मुस्तफा की दीद करते करते तेरी नमाज रह गई, या मौला अली तेरे रसूल की इताअत में था तो तेरी इताअत रह गई। अब मौला तरला करते हैं, मिन्नत करते हैं, अर्ज करते हैं, मुनाजात करते हैं कि सूरज को पलटा, लेकिन ऐसे कलिमात नहीं आए। मेरे मुस्तफा अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना अलीजन काना फी तातिक व ताती रसूलिक। मेरे मुस्तफा के ये अल्फाज बता रहे हैं कि लोगों समझ लो, रब की इताअत में वही होता है जो इताअत मोहम्मद मुस्तफा में होता है। तो सामीन मोहतरम, हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपके इस अमल ने भी यही नुक्ता समझा दिया कि मगज़ कुरान, रूह ईमान, जान दी, हस्ता हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। सामीन मोहतरम, जो अहबाब पिछले साल इस कॉन्फ्रेंस में आए थे, यकीनन उनको याद होगा पिछले साल का मौजू था इख्तियारात मुस्तफ़ा। मैंने एंड उसके साथ जोड़ा है ताकि आपके जहनों में ये दर्स, ये पैगाम अजबर होता चला जाए कि मिलाद मुस्तफ़ा का पैगाम यह है कि जब तक मन में मुस्तफ़ा की मोहब्बत नहीं, उस वक्त तक कोई अमल रब की बारगाह में कबूल नहीं। और आखिरी तहरीक मिनहाजुल कुरान का पैगाम यह देने लगा, हमारे मरकजी डिप्टी कोऑर्डिनेटर फहम दीन जनाब मोहतरम मोहम्मद रजा ताहिर साहब मौजूद हैं, और इनका पैगाम क्या है और मरकज मिनहाजुल कुरान का पैगाम क्या है कि लोगों, हुजूर शेखुल इस्लाम आपको जाते मुस्तफ़ा से जोड़ रहे हैं।
इस मादियत के दौर में और इस फितना और फसाद के दौर में, जब हमारी नौजवान नस्लें बिगड़ती जा रही हैं, नौजवान नस्लें बेराह रवी के रास्ते पे गामजन हैं, नौजवान नस्लें बुराई के रास्ते पे चल रही हैं, नौजवान नस्लें उनसे वालिदैन बेजार हो चुके हैं, जिस फितना के दौर में, फसाद के दौर में, गंदगी के दौर में आज हम रह रहे हैं, इस बुराई के दौर में एक आवाज हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की ऐसी है, जो हमारे जवानों को, हमारी बहनों को, बेटियों को, बुजुर्गों को फिर बुराई के रास्ते से निकाल कर इश्के मुस्तफा के रास्ते पे डालना चाहती है। और सामईन मोहतरम, इसका मंजर हम हर रोज पाकिस्तान के कोने कोने में देख रहे हैं। हर रोज इस मुल्क के गली गली, नगर नगर में यह मंजर नजर आ रहा है। वो जवान जिनका ताल्लुक तहरीक मिनहाजुल कुरान से नहीं, उनकी जिंदगी के अतवार और हैं, और जिनका ताल्लुक हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी से बन चुका है, उनकी जिंदगी के अतवार और हैं। यही मंजर अभी आपने देखा। अरे ये बेटे भी हमारे जवान हैं, दीगर जवानों को देखें, चौकों में खड़े नजर आएंगे। ये हुजूर शेखुल इस्लाम की निस्बत वाले जवान आंखों में आंसू लेके हुजूर की जात पे दुरूद और सलाम पढ़ते नजर आएंगे। अरे कोई तो है जिसने इनके दिलों को बदला है। अरे कोई तो है जिसने इनकी जिंदगियों को बदला है। अरे कोई तो है जिसने इनके ज़हनों अफकार को बदलकर इनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा इश्क मुस्तफा में गुजारने के रास्ते पे डाल दिया है। वो हस्ती इस सदी के मुजद्दिद हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की है। आओ, जो अभी तक इस हस्ती के दस्तो बाजू नहीं बने, जो अभी तक मिनहाजुल कुरान के रफीक नहीं बने, उनको हाथ जोड़ के कहता हूं कि अभी आज तहरीक मिनहाजुल कुरान के रफाकत फॉर्म लेके जाएं, फॉर्म फिल करें, जमा करवाएं। इधर तहरीक मिनहाजुल कुरान का रफाकत फॉर्म फिल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में मोहब्बत मुस्तफा की बहारें आने लग जाएंगी। और हुजूर शेखुल इस्लाम ने फरमाया, अगर इस दुनिया में किसी को मिनहाजुल कुरान की रफाकत की समझ नहीं आती तो ना है, मर के कब्र में पहुंचोगे। कब्र की पहली रात होगी, हर किसी को समझ आ जाएगी कि तहरीक मिनहाजुल कुरान की रफाकत क्या है। और हमारा फहम दीन प्रोजेक्ट, इसका सिर्फ एक ही पैगाम है। लोगों, जिस शेख की आवाज को सुनकर आप सब इस शेख के करीब आ गए, लोगों जिस मर्द कामिल की आवाज सुनकर आप सब ने तहरीक मिनहाजुल कुरान को ज्वाइन किया, लोगों जिस शेख मर्द कलंदर मुजद्दद असर की आवाज सुनकर आप सब इस लड़ी के मोती बन गए, आओ अपनी नस्लों को उस शेख की आवाज फहम दीन प्रोजेक्ट के जरिए सुनाएं, फहम दीन के जरिए पहुंचाएं, नस्लों तक इस कायद की आवाज पहुंचाना ये हमारा काम है। आगे नस्लों के किरदार को, अतवार को, जिंदगी को ये बदल देना अल्लाह और उसके महबूब मोहम्मद मुस्तफा का पैगाम है। हमारा काम सिर्फ इस आवाज को नस्लों के कानों तक पहुंचाना है। आइए अपना फरीजा पूरा करें। आज की इस अजीम शान
कॉन्फ्रेंस के इनकाद पर 12 दिगर मुबारकबाद पेश करता हूं। तहरीक मिनहाजुल कुरान मदर बॉडी जुमला फोरम्स के कायदीन कारकुनान मालिक कायनात महबूब अलैहिस्सलाम के नालैन पाक के तसद्दुक से सब की काविशें अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मैंने जो कुछ बयान किया अगर इसमें कोई कमी है, कोई कजी है, कोई गलती है तो मुझ नाचीज़ की तरफ से है रब्बे कायनात मुआफ़ फरमाए। अगर इसमें कोई अच्छाई और कमाल है तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मेरा कोई कमाल नहीं, ये मेरे अल्लाह का करम है, आका अलैहिस्सलाम की रहमत है और मेरे कायद, मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताद हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दा वाली की सोहबत का फैज़ान है। सामीन मोहतरम, हमारे मोहतरम मोहम्मद रज़ा ताहिर साहिब मरकज़ी डिप्टी कोऑर्डिनेटर फहमदीन, अभी मेरे ख्याल है कि अगले चंद दिनों का आपका विज़िट इसी डिस्ट्रिक्ट अटक का है, तो जहाँ जहाँ पर भी इनका विज़िट हो तमाम तंजीमात के अहबाब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भरपूर शिरकत करें ताकि फहमदीन प्रोजेक्ट को कामयाबी के साथ आगे पहुँचाया जा सके। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।